कोई भी आदमी जीवन में जो भी सहज है, सरल है, नेचुरल है। अब आइंस्टीन का कोई ईगो नहीं है, एडिसन का ईगो नहीं है कि मुझे कोई नहीं पहचानता, यार वैज्ञानिक सम्मेलन चल रहा है मुझे नहीं बुलाया। मालूम ही नहीं है, क्योंकि मालूम ही नहीं किसी को एडिसन किस दुनिया में रह रहा है, मालूम ही नहीं आइंस्टीन को कि यार क्या मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा, बोलेंगे यार इसको खाने का ऑर्डर देते तो आता नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी करोड़ के न्यूज़पेपर में, है ना। कोई ईगो नहीं है, दूसरे पे निगाह ही नहीं है, निगाह ही अपने पे है। नहीं मालूम तो नहीं मालूम, क्या करेंगे भाई, क्या करें। नहीं ध्यान जाता, नोट गिनते नहीं आते तो क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार को वापस ले लेगा क्या आइंस्टीन से? नहीं, निगाह अपने पे, दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या करते हैं, दूसरे कौन है, दूसरे कैसे हैं, उसका जीवन में रत्ती पर कोई दूसरे पे निगाह ही असत्य है, दूसरे पे निगाह ही अधर्म है, और स्वयं पे निगाह धर्म है। सिकंदर था बेचारा, एक बार वो और उसका गुरु, सिकंदर अपने गुरु में बड़ी आस्था थी उसकी, बड़ा प्रेम था, बड़ा मानता था अपने गुरु को। एक बार सिकंदर और उसके गुरु जा रहे थे तो रास्ते में एक नाला पड़ गया, नाला थोड़ा खतरनाक था, रात का समय था, तो सिकंदर कूद के जाने लगा तो गुरु ने उसको रोका कि नहीं भाई रुक जा जरा, मैं देखता हूं भाई तेरी जान कीमती है। गुरु ने बोला सिकंदर को, क्या तुझे अभी दुनिया जीतनी है, तेरी जान कीमती है। मालूम नहीं नाले में कितने मगरमच्छ हैं, कितनी मछलियां हैं, कोई बड़ा कुछ निकल जाए, कर जाए, तुझे खा जाए। नाला तो क्रॉस करना ही था उसी रात, बोले मैं देख के आता हूं उसकी गहराई वगैरह। सिकंदर ने गुरु की एक बात नहीं मानी, कूद गया, नाला क्रॉस कर गया, क्रॉस करके वापस आया, बोले गुरुदेव कोई तकलीफ नहीं है आप चलें। नाला क्रॉस करने के बाद पूछा उसके गुरु ने कि सिकंदर तुमने ऐसा क्यों किया यार, तुम्हारी जान कीमती थी। सिकंदर ने बोला क्या बात करते हैं गुरुदेव, आप चाहें तो 100 सिकंदर पैदा कर सकते हैं, मेरे जैसे 1000 आदमी मिलकर भी आप जैसा गुरु पैदा नहीं कर सकता है। जब इतनी सहजता है, जब इतनी सरलता है, जब इतनी इंटेलिजेंस है, तब जाके वो सिकंदर है। कोई भी आदमी जीवन में जो सहज है, सरल है, नेचुरल है, सरल का मतलब नेचुरल है और कुछ भी नहीं है, नेचुरल है। अच्छा और बुरे का सवाल नहीं है, जो आदमी नेचुरल है वो आदमी सहज है। प्रकृति पूरी की पूरी नेचुरल है, कांटे कांटे हैं, फूल फूल है। प्रकृति में फूल को कोई सुपीरियरिटी नहीं है, कांटों को इंफीरियरिटी नहीं है, फूल फूल है, कांटे कांटे हैं, लेकिन नेचुरल हैं। कांटे कांटे हैं, फूल फूल हैं। मनुष्य के साथ दिक्कत यह है कि यहां सारे कांटे फूल दिखते हैं और सारे फूल कांटे दिखते हैं, और कोई समस्या नहीं है। और जो कांटे हैं वो भी फूल दिखना चाहते हैं, दौड़ है। कांटे हैं कोई बात नहीं, कांटे हैं तो क्या हो गया, बगैर कांटे के फूल खिला के दिखा दो, लो। हम नहीं होंगे तो बुद्ध समझाएंगे किसको, हम सब बुद्ध हो जाएंगे तो बुद्ध समझाएंगे किसको, है? क्यों चिंता करते हैं, लेकिन चिंता हम करते हैं, बस यही हमारा दुख है। दूसरी चीज है, जीवन को कभी भी बांध के, जीवन गंभीरता से लेने की चीज नहीं है। जीवन कल भी हमने समझाया था कि हल्केपन से लाइटली लेने की चीज है, लेकिन दिक्कत है बुद्धि की, बुद्धि बात बात में गंभीर हो जाती है, बात बात में। कोई भी मनुष्य कभी क्रिकेट मैच देखता है तो मैच नहीं देख पाता है, वो ये देखता है कि किसी तरह से इंडिया जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए। वो मैच कभी देख ही नहीं सकता है, आंख ही गलत है, दृष्टि ही गलत लगा दी। मैच में, मैच का मतलब ये होता है कि जो अच्छा खेले वो जीत जाए, और क्या है। अगर 97 पे 7 है पाकिस्तान के और मोइन खान अगर 90 रन मार जाता है तो आनंद की बात है, हम तो मुंह लटका के बैठ जाते हैं, है ना, पत्नी से झगड़ा कर लेते हैं, घर में खाना नहीं बनता है। अब कब तक आप ऐसा करेंगे, इंडिया तो रोज हारेगी, तो रोज खाना नहीं खाएंगे। लेकिन गंभीर हो जाते हैं हम जीवन में, जीवन को उसके सत्य पे, उसके चरम सीमा पर हम नहीं पकड़ते हैं, हम पक्षपात पे पकड़ते। बुद्धि कहती मेरा इंडिया जीतना चाहिए, अरे जो अच्छा खिलाड़ी होगा वो जीतना चाहिए कि तुम्हारा इंडिया जीतना चाहिए, चाहे कैसी भी खेल है, कमाल है। नहीं, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो टीम अच्छी होगी वो जीतेगी, ये खेल का नियम है। लेकिन नहीं, बुद्धि कहती नहीं। बस यही तो आके मनुष्य जो गंभीर हो जाता है, जो इन्वॉल्व हो जाता है, जो पक्षपात है, और पक्षपात की आंख है, तब तक प्रकृति नहीं है। क्योंकि कई लोग हैं बेचारे, कोई भी मनुष्य को खेलने में आनंद नहीं है, देखना जीतने में आनंद है। जिस मनुष्य को जीतने में आनंद है वो जीवन में गौर करना कभी खेला ही नहीं है। खेलने में आनंद है, हार जीत का क्या महत्व। अगर 2 घंटे में टेबल टेनिस खेल रहा हूं आपके साथ तो मुझे खेलने में आनंद आ गया, अब सारे गेम में हार गया, उससे मेरा क्या जा रहा है, कुछ गया क्या, कुछ भी नहीं गया, क्या फर्क पड़ गया। जीतने के लिए जो खेल रहा है वो गया काम से, अपने पराये के लिए जो खेल रहा है वो गया काम से। खेलने में जिसको आनंद है वही जीवन में पाएगा। एडिसन को प्रयोग करने में आनंद है इसलिए एडिसन पा रहा है, बुद्ध को बोलने में आनंद है इसलिए बुद्ध बोल पा रहे हैं।
जो कार्य आपको करने में आनंद है वही कार्य आप कर सकते हैं, वही कार्य आपको करना चाहिए। हम लोग बचपन में खेलते थे। अब मेरी आदत थी एक्चुअली, बचपन से थोड़ा बिगड़ा हुआ था, तो क्या हो कि पढ़ने में मन कम लगे, खेलने की इच्छा बहुत हो। अब खिलाड़ी क्या एग्जाम के दिन आ जाते हैं, है ना, एग्जाम के दिन आ जाते हैं तो खिलाड़ी कम हो जाते हैं ना, माँ बाप बेचारे पकड़ पकड़ के घर में बिठा देते हैं पढ़ने को। अब यहां तो सुबह उठते खेलने को चाहिए, तो पालियां बना लेते थे, हर पाली में अपन तो शामिल है, 2 घंटे की छूट दे तो एक को सुबह को छूट दे तो अपन उसकी सुबह की टीम में शामिल, जिसको दोपहर को छूट दे घर वाले तो फिर अपन उसके साथ शामिल, जिसको शाम को छूट मिले उसके साथ भी अपन तो शामिल, क्योंकि खेलना तो पड़े ना। और भी मेरे जैसे 2-3 लोग थे, लेकिन खिलाड़ियों की कमी पड़ जाए। अगर क्रिकेट खेलना है तो 7-8-10 जने तो चाहिए ना, तो क्या करें, तो खराब से खराब बॉलर की बॉल पे हम आउट हो जाएं ताकि वो बॉलर कल दोबारा आए, है ना, उत्साह बना रहे उसका, है ना। क्या करें, उत्साह बना रहेगा, फिर कल माँ बाप से झगड़ के आएगा। अगर आज कोई टीम को आप जिता के भेजेंगे तो कल बड़े उत्साह से फिर खेलने आएगा। अब हरा ही देंगे बेचारे को तो आएगा नहीं, क्योंकि लोगों को जीत हार में मजा है, अपने खेलने में मजा है। तो जीवन में जीतने के लिए बुद्धि की दिक्कत क्या है, बुद्धि चाहती है कि मैं जीवन को जीत लूं। जीवन को आप जीत नहीं सकते हैं, आप जीतने की कामना छोड़ दे, जीवन आपको जीता देगा, जीवन जीता देगा आपको। 2 खिलाड़ी खेलते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि जिस खिलाड़ी को खेलने में रस नहीं है और जीतने में रस है, वो खिलाड़ी कभी भी अपने परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं दिखा पाता है, कभी भी नहीं दिखा सकता, दिखा ही नहीं पाएगा। 2 खिलाड़ी हैं, अगर दोनों खिलाड़ी अगर 100 मतलब एग्जैक्ट बराबर अमाउंट के हैं, दोनों की बराबर प्रतिभा लेके पैदा हुए हैं, दोनों बराबर प्रतिभावान है, अगर 2 खिलाड़ी, तो जिसकी जीतने की आरजू होगी वो हार जाएगा और जिसको खेलने में आनंद है वो जीत जाएगा। ये जीवन का नियम है। बल्कि जिसको खेल 80% आता होगा, दूसरा भले उससे बेहतर खिलाड़ी हो, लेकिन अगर उसको जीतने में आनंद नहीं है वो नहीं जीतेगा। जिसको खेलने में आनंद नहीं है वो कभी नहीं जीत सकता है। तानसेन यही तो कह रहा है कि संगीतकार तो मैं इससे अच्छा हूं, लेकिन मुझे बजाने के बजाय अपने नाम में रस ज्यादा है, आपकी चापलूसी में रस ज्यादा है। कहां से बजेगी वीणा, बजाने में रस है इसको, यही तो उसकी कला का राज है। आपको खेलने में रस है, वही तो आपके खेल का राज है। लेकिन हमको जीतने में रस है। सचिन भी बेचारे 0 पे आउट हो जाते हैं, नहीं होते हैं क्या, तो क्या दूसरे दोस्त से खेलना छोड़ दें? साइकोलॉजिकली कितने पावरफुल है ये हमको समझ में नहीं आता। हमको दिखता है कि तेंदुलकर है, इतने लोग बेचारे टीवी उठा के देखते हैं मैच, है ना, और वो तेंदुलकर आउट हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड की बैटरी डाउन हो जाती है। तो तेंदुलकर की बैटरी कितनी डाउन होती होगी, अगली इनिंग कैसे खेल पाता होगा फिर आदमी? और लगातार अगर 2-3 बार 0 पे आउट हो जाए तो क्या करे आदमी? नहीं, साइकोलॉजिकली पावरफुल है, हम जैसे नहीं है, इसलिए वो तेंदुलकर है। समझने की कोशिश करना जीवन में, चोट से फर्क नहीं पड़ता, रात गई बात गई, आउट हो गए बात खत्म हो गई, उसमें क्या है, हो ही जाएंगे भाई। खेलेंगे तो मारना और मरना दोनों चलेगा, युद्ध है तो या तो जीतेंगे या हारेंगे, उसमें क्या हो गया। लेकिन जो जीत की खोज है, जीत की खोज जो है बुद्धि की, जीतती तो नहीं है, कोई भी आदमी जीतता तो नहीं है, लेकिन जो जीतने की खोज है, जो पक्षपात की आंख है, मनुष्य उससे जरूरत से ज्यादा परेशान है। हमारे काका थे बॉम्बे में, बड़े गुस्सेल, बड़े क्रोधी और बड़े क्रिकेट प्रेमी, अद्भुत क्रिकेट प्रेमी। मतलब अब मैं बॉम्बे में था, मेरा एक कजिन है 6-8 महीने मेरे से बड़ा था। अब इंग्लैंड और उसका इंडिया का सेमीफाइनल था, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था ना, उस साल की बात है, ये बहुत पहले की बात है। अब काका का बड़ा इन्वॉल्वमेंट इंडिया में और गजब का इन्वॉल्वमेंट। अब क्योंकि 3-4 बजे मैच शुरू होने वाला था, 3 बजे हम लोग 11 बजे सो सुबह के उठे, तब हमने सोचा कि अब क्या करेंगे, अब मैच ही देखना है। तो पर्दे वर्दे लगाना शुरू करे काका ने, क्योंकि रूम में कमरे में अंधेरा करना शुरू किया, माहौल बनाना शुरू किया, नाश्ता पानी ये वो सब मंगवा के रखा। वो अपनी तैयारी में लगे, हम अपनी तैयारी में लगे। बस एक ही गड़बड़ हो गई कि हम लोग नहाए नहीं उस रोज और खाना खा के फिर सो गए कि मैच टाइम पे उठा देना, काकी को कह दिया। काका ने 2-3 बार बोला कि भाई नहा लो यार, सेमीफाइनल है। अब सेमीफाइनल का हमारा नहाने से क्या ताल्लुक है, लेकिन बड़ा इंटरेस्ट उनको। अब मैच शुरू हुआ, बेचारे इंडिया की हालत दयनीय हो गई। दयनीय ऐसी हो गई बेचारे कि मोहिंदर अमरनाथ तो यशपाल शर्मा हर ओवर में 2-3 रन बनाए। धीरे धीरे काका को ऐसा लगा कि इंडिया हार जाएगी, जोर से चिल्लाए, हम दोनों को मारा, 1-1 2-2 चांटे और घर से बाहर भगा दिया हमको। तो तुम नहीं ना इसलिए ये सब हो गया बोले। अब हम तो कुछ समझ में ना आया यार, ये तो क्या गड़बड़ हो गई, बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या करें। अब देख रहे हैं चारों तरफ, तो कब किसी का जा भी नहीं सकते, सबके यहाँ मैच चल रहे हैं, बेचारे सब जने इंटरेस्ट है। हम दोनों बैठे हैं पेड़ के नीचे फ्लैट में, क्या करें अब, दोनों अकेले। हमने सोचा अरे क्या करा जाए, तो बुजुर्ग को है उसका फायदा उठा रहे हैं, बाकी बात तो गलत है ना। अब हम नहीं नहाए, थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि यशपाल शर्मा आउट हुआ, पाटिल आया, फट
5-6 चौके मार दिए, काका ने बुला लिया, आ जाओ बोले। अरे तो मनुष्य इतना इन्वॉल्व हो जाता है खेल में भी, देखना जितने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, इतने गंभीर, ये कुछ भी कर देता है। फिर ये गंभीरता की चीज नहीं है। जब खेल में गंभीर है तो जीवन में कैसे आप हल्के हो पाएंगे? जो मनुष्य खेल को इतनी गंभीरता से ले रहा है कि मारो भारत जीत को जो ये है, वो आदमी जीवन में खत्म हो जाएगा वो तो।